नमस्ते एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है कि भगवान जो हैं बहरे और गूंगे नहीं होते हैं। तो इसका क्या तात्पर्य। देखिए टाइटल थोड़ा अजीब सा लग रहा है ना सुनने में कि भगवान बहरे गूंगे नहीं होते हैं, लेकिन इसका एक बहुत ही अच्छा अभिप्राय है जो मैं आपको यहाँ वीडियो में आपको बताने का प्रयास करूँगी। ठीक है। देखिए जब हम बोलते हैं तो कोई ना कोई सुन रहा है ना, उसी तरह कोई ना कोई बोल रहा है तो हम सुन रहे हैं। उसी प्रकार से जो है कि फिर वही बात है, बोलना और सुनना बोथ आर रिलेटेड टू द ईच अदर। ठीक है। तो कोई बोलेगा तो ही तो कोई सुनेगा। उसी तरह से क्या होता है कि जैसे अब देखिए आपने देखा होगा कि जब कुछ लोग बूढ़े हो जाते हैं या घर में अकेले होते हैं तो देखिए वो खुद से बातें करने लग जाते हैं। अब मेडिकल साइंस इसको कहती है बीमारी है। मेडिकल साइंस कहती है कि आप डिसीज़ हो, आप अकेले खुद से बातें कर रहे हो। दीज आर सिम्टम्स ऑफ सो एंड सो एंड डिसीज़, मतलब लाइक कुछ भी नाम बता देते हैं इस तरह से। जबकि ऐसा नहीं होता है। व्यक्ति अपना काम कर रहा है या कुछ है उसके दिमाग में कुछ उथल पुथल है या कुछ इस टाइप से है कि वो कुछ है अपना काम कर रहा है, अरे भाई हमें ये करना, अरे मुझे अभी जाना है, मतलब ही इज़ बिजी इन द वर्क एंड द नोबडी इज़ अराउंड, तो वो अपने आप से बात करने लगता है। ठीक है। बट मेडिकल साइंस इसको बीमारी बोलने लग जाती है। ठीक है। अब इसी प्रकार से जो है यदि कोई व्यक्ति है वो ईश्वर के समान हो जाए, ईश्वर के तुल्य हो जाए तो बताइए क्या होगा। तो नेचुरली है वो ईश्वर है, ईश्वर पूरे संसार में व्याप्त है। तो देखिए ईश्वर यदि रात भर 24 घंटे जग रहा है तो ईश्वर को कुछ ना कुछ सुनाई देना चाहिए। यदि ईश्वर बहरे हो गए तो सोचिए सब बहरे हो जाएंगे। ठीक है। यदि ईश्वर गूंगा हो गया, ये अच्छा लग रहा है आपको सुनने में, ऐसे सुनिए, यदि भगवान गूंगे हो गए तो सोचिए सभी को गूंगा होना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरह से हम सोच सकते हैं। तो जब भगवान जहाँ पर होते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई होता है उनसे बात करने के लिए, उनको सुनने के लिए। ठीक है। अब इसको हम किसी और भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। अब सपोज दैट कोई व्यक्ति है, लेबोरेटरी का एग्जाम्पल लेते हैं। आप लेबोरेटरी में काम कर रहे हैं। ठीक है। आपके सर है या आपका कोई है जो है आपको ज़्यादा टेंशन दे रहा है, तो लैब के अदर्स लोगों को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो वो कुछ काम कर रहे हैं तो कुछ बोलते रहेंगे, तो हो सकता है वो आपके बारे में बात कर रहे हो। देखिए हर व्यक्ति को यदि बात करना मना नहीं होता, आप बात करो, बट आप अपने बारे में बात करो। आप दूसरों के बारे में क्यों बात कर रहे हो। आपको बात करनी है तो आप इधर उधर, तो पर्टिकुलरली उस पर्सन के बारे में आप क्यों बात कर रहे हो। ठीक है। तो वहाँ पे इस तरह के लोगों का प्रॉब्लम। घर पे भी इसी तरह से, यदि बहुत बड़ी जॉइंट फैमिली है तो वहाँ पे कोई ना कोई किसी ना किसी के बारे में कुछ करता रहेगा। ठीक है। कि ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है। अब आप सोचिए कि यदि आप इस तरह के नेचर के नहीं हैं कि इधर की उधर नहीं करते हैं, तो आप ऐसे ही अंदर ही अंदर सोचते रहते हैं, आप अंदर, लेकिन एक समय आएगा फिर जब एडवर्स कंडीशन हो जाती है तो फिर लगता है भाई बोलना ही पड़ेगा, आपको बोलना ही पड़ेगा। ठीक है। तो बोलना और सुनना दोनों ही इम्पॉर्टेंट। अब देखिए आज ये अब मैं बोल रही हूँ। ठीक है। अब इस वक्त ये कौन सुन रहा है, ये मेरा मोबाइल सुन रहा है। मोबाइल में क्या हो रहा है, एक ऑडियो है जहाँ पे मैंने रिकॉर्ड कर रखा है, तो वहाँ पे रिकॉर्डिंग लगा रखी है। अब मैं इसको अपलोड करूँगी एक वीडियो के फॉर्म में, तो आप सब लोग सुनेंगे। तो इसको मैंने बोला तो कुछ ना कुछ किसी ने सुना। इतने लोग हैं, सोचिए सिंगर्स हैं, इतने सारे गाने हैं, तो कोई ना कोई तो उनको सुनते ही है। इतनी सारी शॉप्स हैं, कोई ना कोई तो जाता ही है सामान खरीदने के लिए। मैंने देखा है रोड पे वो छोटे ऐसे ही कुछ थोड़ा सा सामान लगा के रोड पे बैठे रहते हैं। मैं सोचती इतने दिन में कितनी इनकम हो जाएगी इनकी, इतना सा सामान है, और सोचिए इनका कैसे गुजर बसर होता होगा। आप इस तरह भी सोच सकते हो। ठीक है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि भगवान यदि रात में जाग रहे हैं तो भगवान को कुछ ना कुछ आवाज़ें सुनाई पड़नी चाहिए, क्योंकि भगवान यदि कुछ नहीं सुनेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नहीं, इसी तरह से जो है भगवान जो है ऐसा तो नहीं कि मुंह बंद करके बैठे रहेंगे, तो भगवान जो है कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही। तो वही है कि भगवान जो है सर्वव्यापी है, हर जगह व्याप्त है। ईश्वर को जो है कहते हैं कि हर जगह विद्यमान है। ईश्वर जो है हर जगह विद्यमान है। ईश्वर कण कण में विद्यमान है। आप देखिए, आप साउंड्स पे चलिए, एक्सपेरिमेंट हम लोग करते हैं। आप देखिए कुकर की सीटी बजती है, एक हल्का सा भी कुछ भी साउंड होता है, कुछ भी साउंड होगा तो आपको आपकी जो हेयरिंग कैपेसिटी है वो बहुत सेंसिटिविटी जो होती है, आपकी सुनने की कैपेसिटी बढ़ती जाती। देखिए आपको घटानी है कि बढ़ानी है, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको अपनी आँखों की क्षमता, देखने की क्षमता बढ़ानी है कि घटानी है। उसी तरह सुनने की क्षमता बढ़ानी है कि घटानी है। उसी तरह से आपको अपनी ब्रेन की पावर को बढ़ानी है कि घटानी है, ये आप पे निर्भर करता है। तो ये आप पे डिपेंड करता है। आपको आलसी के जैसे रहना है कि आपको काम करना है।
और बहुत ज़्यादा काम भी मत करिए कि आपकी हड्डियाँ टूट जाएं, और या बहुत ज़्यादा आप आलस भी मत करिए कि आप उठ ही ना पाएँ। तो एक चीज़ का बैलेंस होना चाहिए, आलस भी नहीं करना है और जो है आपको कुछ ना कुछ कार्य भी करते रहना है। बहुत ज़्यादा बोलना भी नहीं है और ना बहुत कम बोलना है आपको, और ना ही आपको जो है बहुत ज़्यादा सुनना भी नहीं है, वरना आपको आराम भी चाहिए। तो ये है हमारे, यही हमने देखिए अभी आपसे शारीरिक संरचना के बारे में बात की थी। तो शारीरिक संरचना इसी प्रकार की होती है। अब देखिए आजकल मेडिकल साइंस पता नहीं क्या क्या बताता है, हालुसिनेशंस हो रहे हैं, ये हो रहा है, फॉरेंसिक साइंस के बारे में बताते हैं लोग पता नहीं क्या क्या बताते हैं। एक्चुअली क्या होता है, बकवास हमारी आसपास ही हो रही होती है और हम उसको सुन रहे होते हैं। अब हम कुछ कर तो सकते नहीं हैं, क्या करेंगे बताइए? आप कहाँ जाएंगे? कंप्लेन लिखाने जाएंगे? किसके अगेंस्ट किसकी कंप्लेन लिखाएंगे? हमारे पास सबूत होना चाहिए, विटनेस होना चाहिए। अब वो आपका नाम लेके तो बोलते भी नहीं। अब किसी ने नाम भी ले लिया तो कुछ पता ही नहीं लगता है, भाई नाम आप ही का था, हम तो किसी और का नाम ले रहे थे। बहुत सारे राधा गुप्ता होती हैं, क्या फ़र्क पड़ता है? आज डालिए आप राधा गुप्ता डालिए, देखिए कितनी सारी राधा गुप्ता आ जाती हैं उसमें। अब ये रहता है स्पेसिफिक प्रोफाइल रहना चाहिए। आजकल तो देखिए लोग नाम की कॉपी कर लेते हैं, नाम की कॉपी कर ली, किसी भी बात की कॉपी कर ली। आजकल देखिए क्या क्या हो रहा है समाज में, हर चीज़ की कॉपी कर रहा है आदमी, हर व्यक्ति कॉपी कर लेता है फटाफट। अब इसीलिए देखिए लोग पेटेंट करते हैं कि पेटेंट इसीलिए होता है कि लोग किसी की कॉपी ना करें। लेकिन देखिए आपको सांस लेना किसने सिखाया? सांस तो सभी ले रहे हैं, उसका कोई पेटेंट नहीं है। सभी लोग बोल रहे हैं, उसका कोई सभी लोग बोल रहे हैं, उसका भी कोई पेटेंट नहीं है। सभी लोग सुन रहे हैं, उसका भी कोई पेटेंट नहीं। सभी लोग खाना खा रहे हैं, उसका भी कोई पेटेंट नहीं है, ठीक है। और उसी तरह सभी लोग लिख पढ़ रहे हैं, उसका भी कोई पेटेंट नहीं है। तो ये सब जो है ईश्वर की देन होती है। लेकिन यहाँ पर लोग अननेसेसरी जो है इतना एनवायरनमेंट ख़राब कर देते हैं, इतना अनपीस कर देते हैं कि लोगों का जीना मुश्किल कर देते हैं। तो वही है, यही सब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जीवन में जो है ये जो मेडिकल साइंस बताता रहता है इस तरह से ना कि ये है वो है, एक्चुअली क्या है क्या? भाई यही होता है कि घर में है 3-4 लोग रह रहे हैं, उनमें से यदि कोई एक ऐसा नहीं है जिसको कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, तो वही होता है उसका क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं? तो वही सब होता है कि उसके अगेंस्ट सारे हो जाते हैं। अब भाई आप ये बताओ, हमने तो आपको खाना राइट टाइम सर्व किया, किसी ने मुझे सर्व किया क्या राइट टाइम? ये भी तो बात होती है। लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी रहती है कि हमें 2 बजे खाना चाहिए, और मैं यदि कहूँ कि नेक्स्ट डे मुझे भी 2 बजे खाना चाहिए, तो वो उसका कोई वो नहीं है। क्या कोई फीमेल के लिए एवरी टाइम एवरी डे क्या एनीबडी कैन अरेंज द फूड एट अ राइट टाइम? और मैं कहूँ मुझे 1 घंटे पे 1 गिलास पानी चाहिए, एनीबडी कैन अरेंज दैट? तो नहीं होगा। अब यहाँ पर वही है कि भाई हम हैं, हमारा घर है, हम मान कर हमें टाइम से खाना चाहिए, बच्चे ने कह दिया हमें टाइम से ये चाहिए, और व्हाट अबाउट मी? मुझे कोई देने वाला है क्या? मुझे कुछ राइट टाइम पे कुछ करने वाला है? तो यही जस्ट एक एग्जांपल आपको मैं बता रही हूँ कि लोगों को लगता है कि हम बहुत बड़े सुपीरियर हैं, हमें तो ऐसे चाहिए, हमें तो वैसे चाहिए। तो यही सब बातें होती हैं। अब मतलब लोग काम बिगाड़ देते हैं। अब लोगों से आप बात करना छोड़ दीजिए, लोग काम बिगाड़ देते हैं। अब देखिए कुछ उल्टा सीधा करके चले जाते हैं। अब ये फ्रस्ट्रेशन में करते हैं कि जानबूझ के करते हैं, कुछ पता नहीं रहता है। तो ये सब देखना पड़ता है। तो वही बात है कि हम लोग देखिए प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है भाई, कहीं ना कहीं तो पता है भगवान है, प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा करते हैं। अब देखिए आप कोई भी रिचुअल ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, कोई भी, हम लोग कुछ ना कुछ तो पूजा होती है। एक गाड़ी भी खरीदते हैं, एक स्कूटर भी खरीदते हैं, तो हमेशा पूजा करते हैं, वहाँ पे शुभ लाभ लिख देते हैं, ठीक है। हिंदुओं में यही होता है, हम लोग ऐसे ही करते हैं सेलिब्रेट। हम लोग टीका लगाएंगे, बर्थडे मनाएंगे, कुछ मिठाई बांटेंगे। अब तो केक काट रहे हैं आजकल, ठीक है। केक भी क्या भाई, आपका 1 ईयर जो है आपका कम हो जाता है आपके जीवन का। तो कोई भी रिचुअल ले ली। आप आज ये कह रहे हो कि एक भगवान को फॉलो करो, भाई एक भगवान को फॉलो कर। आप ऑफिस में 10 लोगों से बात करते हो, क्या आप ऑफिस में 1 लोगों से बात करते हो? ऐसा तो नहीं है। आप तो 10 लोगों से बात कर रहे हो। आप 1 लोग से बात करो, ऑफिस में सिर्फ 2 ही लोग होने चाहिए, या तो फिर ठीक है। तो इस तरह से रहता है। उसी प्रकार से जो है भगवान में भी है कि भाई आप इनके फॉलोवर हैं, कि आप भगवान शिव के फॉलोवर हैं, कि आप भगवान कृष्ण के फॉलोवर हैं, कि भगवान विष्णु के फॉलोवर हैं, या भगवान माँ दुर्गे के फॉलोवर हैं। तो ऐसा नहीं होता। देखिए हमारा क्या होता है, मकर संक्रांति से हम शुरू करते हैं, वहाँ सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। फिर हम होली पे आ जाते हैं, होलिका दहन करते हैं। देखिए छोटी दीपावली पे हम पूजा करते हैं हनुमान जी की। फिर हम दिवाली में गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं। फिर रामनवमी में भगवान राम की पूजा करते हैं। देखिए खुद से कितने फेस्टिवल इस प्रकार से हैं। फिर कैसे आप कह सकते हो कि आप एक ही गणेश जी को आप पूजेंगे, आप केवल लक्ष्मी जी को पूजेंगे? ऐसा नहीं होता है। देखिए गणेश लक्ष्मी जी को साथ में पूज रहे हैं हम लोग, और सरस्वती जी का अलग है कि हमने जो है बसंत पंचमी में हमने उनको पूजा। महात्मा बुद्ध जी अलग हैं,
हनुमान जी का अलग हम करते हैं, हनुमान जयंती मनाते हैं, तो ये अलग अलग होता है। अब एक ये कहिए कि आप केवल एक ही के फॉलोवर, ऐसा नहीं होता है। अब कुछ लोग केवल मंगलवार का व्रत रहते हैं, अब भाई उनको बताया जाता है कि आपके ऊपर ऐसे ऐसे संकट है, आप मंगलवार का व्रत रहिए। कुछ लोग कहा जाता है आप सोमवार का व्रत रहिए, कुछ लोग कहते हैं भाई बृहस्पतिवार का। भाई बृहस्पति और शुक्र क्या है? बृहस्पति देव महाराज को यही बोला जाता है कि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लाते हैं, आपके लिए जॉब है। ये जो ग्रह है बृहस्पति क्या है? बृहस्पति देव जो होते हैं वो तो पहले वो देवताओं के गुरु थे। दूसरी बात, जो बृहस्पति ग्रह है, इससे क्या होता है कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। अपॉर्चुनिटी में क्या आता है भाई? अपॉर्चुनिटी है क्या? नौकरी है, आपको आज राष्ट्रपति कोई बना दे, इट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी। आपको प्रधानमंत्री कोई बना दे, इट इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी। आप डायरेक्टर बन जाओ, इट इज़ अगेन बिग अपॉर्चुनिटी। आप कहीं जॉब कर लो तो वही अपॉर्चुनिटी, द लेवल ऑफ द अपॉर्चुनिटी होगी, ठीक है। उसी तरह से अब फ्राइडे क्या है भाई? जो शुक्र क्या है भाई? लक्ष्मी। जैसी अपॉर्चुनिटी मिलती है वैसे आपके पास लक्ष्मी आने लग जाती है, तो वही हम शुक्रवार की पूजा करते हैं। तो हिंदुओं में इसी तरह से ही रहता है, सारी चीज़ें ऐसी तरह। आप ये कह दो कि आज हम सिर्फ हनुमान जी करेंगे तो ऐसा नहीं संभव है। हनुमान जी के साथ ऑलरेडी भगवान राम जुड़े हुए हैं, और जो है लक्ष्मण जी जुड़े हुए हैं, और सीता जी जुड़ी हुई हैं। आप कहें हम बिल्कुल शंकर करेंगे दिन भर, ऐसा थोड़ी ना होता। भगवान शंकर के साथ पार्वती जी जुड़ी हुई हैं, उनके साथ गणेश जी जुड़े हैं, उनके साथ कार्तिकेय जुड़े हुए हैं। इसी तरह हम भगवान कृष्ण नहीं कर सकते। भगवान कृष्ण के साथ राधा रानी जुड़ी हुई हैं, उनके साथ गोपियाँ जुड़ी हुई हैं, उनके साथ जो है सारे ब्रजवासी जुड़े हुए हैं, बलराम जी हैं, सुभद्रा जी है, सब लोग हैं। अब दुर्गा जी में भी भाई क्या है? दुर्गा जी हैं, उसमें वैष्णो देवी के बोला जाता है, विंध्याचल माता के बारे में बोला जाता है। और जो है आप दुर्गा जी का देखिए, जो है फोटो में से 9 बनाई जाती है ना, फिर नीचे देखिए वहाँ वैष्णो जी के 3 वो ऐसे रखे रहते हैं। आप इन सबको कोरिलेट करके देखिए, आप देखिए। इसी तरह हम लोग जो है गौर की पूजा करते हैं, करवा माता की पूजा करते हैं। ये सब ऑलरेडी इट इज़ ऑलवेज द फेमिनाइन एंड द मैस्कुलिन की बात हो रही है। इस तरह से इसको हम कंसीडर कर सकते हैं। तो आप ये सोचिए कि भगवान को आप बोल रहे हैं कि भगवान बहरा गूंगा हो गया जिस दिन ना, उस दिन सोचिए आपका क्या होगा। सारे बहरे गूंगे हो जाएंगे, फिर कहीं कुछ आवाज़ नहीं आने वाली है। अब देखिए प्रार्थना हमने कब करी थी? हमने करी थी 20 साल पहले प्रार्थना करी थी, आज उसका रिप्लाई मिल रहा है हमको। इट टेक्स टाइम, ऐसे थोड़ी ना होता है। अब आप सोचिए कि आपने अभी किया और अभी आपको रिप्लाई मिल गया, ऐसे नहीं होता है। तो इसी प्रकार से देखिए हम नौकरी ढूंढ रहे हैं, 1 महीने बाद मिली नौकरी, 2 महीने बाद मिलती, कभी कभी किसी को सालों लग जाते हैं, नौकरी नहीं मिल रही है। तो यही सब डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगता है। तो पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमने देखा लाइफ में पेशेंस थी, जब से ये कंप्यूटर आ गया लोगों के पास पेशेंस नहीं है। जब से ये मोबाइल यूज़ करें लोगों का पेशेंस ख़त्म हो गया है। हम एक क्लिक पे हमारे लाइफ चल रहा है, एक उस पर चल रहा है, एक सेकेंड पे हमारा लाइफ ऐसे चल रहा होता है। तो ये है कि सबसे पहले बात तो है कि आप अपने आप को अच्छे कार्यों में लगाइए, और यदि कोई एक अच्छा कार्य कर रहा है तो उसको कार्य करने दीजिए, उसको परेशान क्यों कर रहे हैं? आप भी अपना अच्छा कार्य करिए, हमें आपके कार्य से कोई लेना देना नहीं है। आपको जो करना आप करिए, हमें जो करना हम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे लोगों को कन्फ्लिक्ट बहुत हो जाता है, एक दूसरे के कार्य से बड़ी समस्या हो जाती है। आप अपना करते रहिए, हम अपना कर रहे हैं, बस सीधा सा सिंपल सा है। तो यही है कि जो प्रार्थना के जो होता है, भगवान बहुत ही वेट एंड वॉच करते हैं। भगवान बहुत मुश्किल से, इतना आसान नहीं होता भगवान को पाना। अब भगवान को पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही आपको धीरज रखना पड़ता है। धीरज के बाद ही जो है प्रभु मिलते हैं, और उसके बाद ही जो है सारी चीज़ों का कहते हैं ना, आत्मज्ञान के बारे में बताया जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। आत्मज्ञान में भी बहुत कुछ है। देखिए ये हमारा जीवन ईश्वर का दिया हुआ है, और ईश्वर जब चाहेंगे तब हमारी मृत्यु होगी, और हमें ऐसा लगता है कि वो उनकी वजह से हमारी मृत्यु होने वाली है, या इनकी वजह से होने वाली है, या उनकी वजह, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब ईश्वर चाहेंगे तो हमें मृत्यु आ जाएगी, जब ईश्वर नहीं चाहेंगे तो हमें मृत्यु नहीं आएगी, और जब तक हम जिंदा रहेंगे इसी प्रकार से होता है ना, हम वी फाइट विद अवर डिसीज़। देखिए हम अपना मेडिसिन भी ले रहे हैं, उसके सहारे टिके हुए हैं, फिर उसके सहारे टिके हुए हैं, फिर इसके सहारे टिके हुए हैं। उसी तरह से हम भगवान की भक्ति में, भगवान हमें प्रोटेक्शन देते हैं, भगवान की भक्ति से हमें सुरक्षा मिली रहती है, और हमारा शरीर सुचारू रूप से चलता रहता है, और हम ईश्वर के माध्यम से हमारा जो जीवन यापन का जो साधन है वो भी हमारे पूर्ण हो जाते हैं। हम सो जाते हैं, हम जग जाते हैं, कुछ खा पी लेते हैं, हमारे पास थोड़ा बहुत धन अर्जित रहता है, उस धन को अपने कार्यों में लगा लेते हैं। बस यही है जीवन, इसी जीवन को हमें चलाना रहता है। तो आज मैंने सोचा थोड़ा सा इस टॉपिक पे भी हम लोग बोलेंगे। तो आप बिल्कुल मत ऐसा सोचिए, भगवान सुन रहे हैं, और भगवान ही जो है एक दिन हमारे मुख से है जो सब कुछ बोल के बताते हैं। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।